हमारे ही एरिया में बिल्डिंग में मार रहा था और मम्मी हाय देखो देखो, और बच्चा दूसरा पत्थर उठा के मार रहा है, मम्मी रोक नहीं रही है। अल्टीमेटली मैं जाके बच्चे को पकड़ा, मैंने बोला बेटा अगर मैं आपको तेज हाथ पकड़ूं आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, वैसे ही जब आप मारेंगे ना बच्चे को, कुत्ते को, उसको तकलीफ होगी, उसको दर्द होगा। और मम्मी से हमने कहा अलग से, मैडम आज आप इसको रोक नहीं रहे हो ना मारने से उस कुत्ते को, कल को वो स्कूल में किसी और बच्चे को मारेगा, बड़े होके और लड़कों को मारेगा, खोपड़ी फोड़ के आएगा, और जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपको मारेगा, तब रोकोगे? अभी रोक लो, क्योंकि वो एक चेन रिएक्शन है। अगर आप गलत काम करने से आज नहीं रोकोगे तो कल तो आपके साथ वो गलत काम होगा, तब कुआं खोदोगे जब आपके घर पे आग लगेगी तब। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो कुछ भी होता है, जब आप अगर किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी ने तो कहा है कि आपके एरिया के जानवरों को देख के पता लगता है कि आप लोग कैसे हैं। No, is that no? Yes. No. He talked about नहीं, नेशन की बात अलग है, वो तो मुझे पता है। आई एम सेइंग कि आपके एरिया के जो जानवर हैं उनको देख के पता लगेगा कि उस एरिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं। अगर आपके एरिया के लोग सुबह से लेकर रात तक हट हुड़ तुड़ पड़ पुड़ करेंगे तो आपके एरिया के जानवर जो हैं वो दुबके रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और जब ज्यादा ऐसा हो जाएगा, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी गोज विद एनिमल साइकोलॉजी। ज्यादा डरेगा तो इंसान भी चक्कू उठाता है, मारता है अपने आप को बचाने के लिए, शायद कितने ही केसेस हुए ऐसे। ठीक वैसे ही जानवर भी करता है, उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो रिएक्ट करते हैं, और वो करते हैं, वो हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करें। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फेलो बीइंग्स को कोई तकलीफ हो, हम नहीं चाहते हैं कि हम जैसे इंसानों को, हमारे आपके बच्चों को कोई तकलीफ से गुजरना पड़े। ना आप तकलीफ दीजिए इनको, ना ये तकलीफ दें आपको, लेकिन उसका ये तरीका कतई नहीं है कि आप इनको खत्म ही कर दें, क्योंकि जब वो जगह खाली हो जाएगी दूसरे डॉग्स आएंगे, यकीन मानिए दूसरे डॉग्स आएंगे जो नहीं जानेंगे शायद कि इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करना है, वो ज्यादा खूंखार हो सकते हैं। और अगर नहीं आएंगे तो बंदर आ चुके हैं ऑलरेडी किसी एरिया में, उपद्रव मचा रहे हैं ऑलरेडी, राइट? कई बार ऐसा होता है कि एनजीओ में हम लोग देखते हैं कि जो एनजीओ चलाते हैं या जो मुझे ऐसा डॉक्टर से मेरा सबका कसम बता रही हूँ नहीं पड़ा है, मैंने सुना है लेकिन अभी तक मेरा सामना नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि भैया आपके पास अगर डिग्री है तो भैया प्लीज मत प्रैक्टिस करो, आप इनकी जानों को काहे को खतरे में डाल रहे हो, आपको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगेन बोलू हमें तो ये भी पता है कि इंसानी डॉक्टर्स की डिग्री भी पैसा देके बिना प्रॉपर पढ़ाई के नीट फेल वालों को मिल जाती है। अब आगे बोलो, आप अपना जिंदगी किसके हाथ में धरोगे? जैसे कि आपने बताया कि आप खुद करने को तैयार, हमने एरिया के कम से कम 400 बच्चों का खुद एबीसी कराया है। 25 साल से मैं ये काम कर रही हूँ बेटा। एनजीओ तो मैं पिछले 5 साल से चला रही हूँ। मेरा एनजीओ सिर्फ मेडिकल सेंटर है जहाँ पे मोस्टली टूटे फूटे बीमार बच्चे आते हैं, उनका दवाई की जाती है। एबीसी भी करते हैं हम लोग, लेकिन वैसे देखिए एबीसी सेंटर चलाने के लिए ना बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे कम से कम 1500 कुत्ते रखे जा सके एक वक्त पे। वो ना तो हमारे पास जगह है भाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। लेकिन कभी आपने कोशिश किया लोकल पॉलिटिशियन के पास जाके, जबकि असलम शेख बहुत बड़े पॉलिटिशियन है? नहीं, मैं भाई मुझे पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता है।
बिना पॉलिटिक्स से कैसे आपको हेल्प मिलेगी? मुझे माफ कर दो। गवर्नमेंट से आप आज तक मैं अपनी कमाई से ही काम करती आई हूँ। 25 साल हो गए। जब से एनजीओ चला रही हूँ तब से मैं बोलती हूँ, पोस्ट डालती हूँ कि भैया पैसे नहीं है तो कुछ दोस्त उनकी जो क्षमता होती है उसके हिसाब से मदद कर देते हैं। उसी तरीके से चल रहा है भैया। मैं गवर्नमेंट से, बिकॉज वो गवर्नमेंट से कलम घिसाई और आज अगर अर्जी डाली है 10 साल बाद काम होने की जो प्रोसेस है, क्योंकि भैया मैं तो टेबल के नीचे पैसा नहीं दे सकती, मुझसे ना होने वाला, नहीं मतलब अगर आप बातचीत ना होने वाला। देखिए अगर इंटेंट होता ना तो आज अगर हम इस आप कोई सिचुएशन में नहीं politician, होते। ईरानी से Please, अगर आप please बात- hear me. नहीं, Understand स्मृति this. दोस्त है। 1 सेकंड रुक जाए, इस बात पे बोलने दे। हाँ, स्मृति दोस्त है। स्मृति से आज तक मैंने अपना पर्सनल कोई काम नहीं कराया है और नहीं कराऊंगी। दोस्ती का जो लेवल है उसको मुझे ऐसे ऐसे नहीं करना है। दोस्त दोस्त, no personal favors do I ask from anybody. गले मिलो भाई, सेम लेवल पे आके ना, ये सब ना बोले हमसे। हाँ, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी है भाई। नहीं लेकिन आपने इतना अच्छा आप काम करते हैं, हम कई सालों से आप देख रहे हैं डॉग के जिसको आके मदद करनी है वो अपने आप आ जाओ ना। बातचीत की हो कभी आपने, क्या अभी मैम फ्री है, मुंबई में ही रहती है, कभी आपने मैं बातचीत की? सर मैंने इतने सारे लाइंस बोल दिए आपको समझ नहीं आया। नहीं मैंने आपने कभी कोशिश की उनसे कनेक्ट करने के लिए, मतलब एज अ फ्रेंड, जैसे मैम आई है सपोर्ट करने के लिए, वो भी फ्रेंड वो अपने आप आई है। हाँ मैंने पोस्ट डाला था, अपने आप आई है। ओके। मैंने उसको पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं किया है। क्या इंटेंट अगर होता है ना हाँ तो मदद सामने से अपने आप आ जाती है। भैया मेरे को आज ना, आप लोगों का इंटेंट था ना हमारी बात सुनने का, तो आप लोग यहाँ खड़े हैं हमारे साथ। बट आई विल से दिस टू द मीडिया एज वेल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि अगर एक कुत्ता बच्चे को काट रहा है उसका वीडियो आप वायरल कर रहे हैं, तो जो बच्चा, आई गिव यू एन एग्जांपल, 1 दिसंबर 2025 वेस्ट बंगाल में एक बच्चे को, न्यूली बॉर्न बेबी वाज डिस्कार्डेड, आसपास हमारे देसीज ने सर्कल करके रखा जब तक एक ह्यूमन ने आके उस न्यूबॉर्न बेबी को रेस्क्यू नहीं किया। 1 दिसंबर 2025 में पाबना में 8 न्यूली बॉर्न पपीज को ड्राउन करके मार दिया गया। सेम दिन की बात है। So please understand that this responsibility also lies with you. हाँ ये है ना, ये चेरी है। स्टोरीज ये जो है हमारे साथ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, पर ये सारी स्टोरीज कवर ही नहीं होती। ये जो है ये चेरी है। चेरी अपने बिल्डिंग की इकलौती कुत्ती थी और आपने देख लिया कितना प्यार लुटा रही है हम पे। मुझसे अभी लेकिन इसको अपनी बिल्डिंग में रहने को नहीं मिल रहा था, मैंने अडॉप्ट कर लिया। अब जो आप कहते हो ना एनिमल लवर्स हो तो सड़क के कुत्तों को अपने घर ले जाओ, बेटा कितनों को लेके जाएंगे? आप आ रहे हो सपोर्ट करने, आ जाओ। अगर आप कह रहे हो अपने घर लेके जाओ तो एक पेट को पालने के लिए कितना खर्चा लगता है आप दे दो। अरे एनजीओस को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। हमारी जितनी क्षमता है हम वो फुल्ली करते हैं, उससे अधिक करते हैं बेटा। Absolutely. जिनको थोड़ा पर्सनल करना है